Hello dear aspirants, welcome on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. PNBSO के अगर आप भी एस्पिरेंट हैं, यानी कि अगर आपने भी ये फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल किए हुए अब हमें ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन जर्नी में टाइम भी हमें अच्छा खासा मिला, 2.25 महीने ऑलमोस्ट। मैं बोलूँगी कि 2 मंथ्स एंड 15 डेज अराउंड हमें टाइम मिल जाएगा अगर हमारा एग्जामिनेशन जो है वो मई फर्स्ट वीक में होता है। तो ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो PNBSO की इस बार तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते, बट बिफोर आई स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। सो डू नॉट मिस आउट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये PNBSO में जो सबसे पहली बात कि हमारा अब कितना टाइम हमारे पास बचा है प्रिपरेशन का, और ये मॉक वाली जो फेज़ होता है ना एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले कब से हमें मॉक लगा देना शुरू करना चाहिए, कितने मॉक हमें एग्जैक्टली लगा के देख लेने चाहिए, सो दैट यू गेन दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो अपना ये रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को शुरू हो गया था। 3 मार्च के बाद ये रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को शुरू हुआ, उसके बाद लास्ट डेट आपकी 24 मार्च थी रजिस्ट्रेशन की। अब एग्ज़ाम जो मेरा होने वाला है, तो मेरे पास टाइम कितना था, मार्च का टाइम मुझे पूरा मिला। 3 मार्च को अगर ये ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन, यानी कि तब हम नोटिफाई हो चुके थे कि भी फॉर्म आ चुका है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो सिंसियर अगर हम बात करें कि एक सिंसियर अप्रोच जो होती है किसी भी एग्ज़ाम को लेके, वो ये होती है कि आप बिना नोटिफिकेशन का वेट करें, अपनी तैयारी करें, बिकॉज तैयारी के बड़े सारे फेजेस होते हैं। तो उन्हीं फेजेस के बारे में आज हम बात भी करने जा रहे हैं। तो 3 मार्च यानी कि मार्च का पूरा मंथ मुझे मिला, अप्रैल का पूरा मंथ मुझे मिला, अब अप्रैल लास्ट में। अब ये जो एग्ज़ाम डेट है ना, जहाँ पे लिखा है अप्रैल का लास्ट या मई का स्टार्टिंग, तो बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम है वो या तो होगा 27 के अराउंड, जब हमारे पास आई थिंक यही इसी डेट में हमें जो है मिलेगा सैटरडे संडे यहाँ पे। एंड यस 26-27 एंड 26-27 या फिर 3rd और 4th में, है ना, 27th ऑफ अप्रैल या फिर 3rd और 4th ऑफ मई में हमारा एग्जामिनेशन होना डन है। ये हमें अगर 26-27 को नहीं होता है, 3rd एंड 4th को होता है, तो आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, 4-5 दिन का और आपको एज मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस इज कि ये हमारा एग्जाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इंटरव्यू होगा आपके इस पेपर में, लेकिन पहले आपको रिटर्न क्लियर करना है। रिटर्न क्लियर करने के लिए आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 है, आपको पता है। पार्ट 1 में रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है और क्वांट आनी है। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट में आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 50 होने चाहिए, और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो आपको दूसरा ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पार्ट 1 जो है वो हमारा क्वालिफाई करना है हमें केवल, यानी कि इसके हमें मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं, स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको सेक्शन वाइज क्लियर करना है। यानी कि रीजनिंग के मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, इंग्लिश की मिनिमम कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है, और उसी तरीके से क्वांट की भी आपको जो है वो मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं करी, तो हमारा ये जो प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका एक्चुअली जिससे मेरिट बनेगी, जिसके मार्क्स से आपकी मेरिट बनने वाली है, इसको इवेल्युएट यानी कि इसको चेक भी नहीं किया जाएगा। तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना, ये जो पोर्शन है इसको लाइटली नहीं लेना है। आपका पार्ट 1 को लाइटली नहीं लेना, जिसकी इस पार्ट 1 की आपकी ना फ्री क्लासेस भी चल रही है। आई एम श्योर आप में से जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी इन सेशन से फ़ायदा उठा रहे होंगे, वेरी गुड गाइस। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए आपकी फ्री क्लासेस आपके इसी चैनल पे चलाई जा रही है। क्लासेस की टाइमिंग क्या है, ये फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी सुबह मॉर्निंग में 9, 10, 11 बजे में, जिसमें 11 बजे at 11 AM आपकी रीजनिंग की फ्री क्लास हो रही है। इन क्लासेस को भी आप फॉलो कर लीजिए। इसमें क्वांट भी हो रहा है, रीजनिंग भी हो रहा है और इंग्लिश भी हो रहा है, तीनों सेशंस आपके हो रहे हैं, ठीक है। क्वांट भी हो रहा है और इंग्लिश भी हो रहा है, और रीजनिंग की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। मंडे टू फ्राइडे आपका ये सेशन, सॉरी मंडे टू सैटरडे आप लोगों के सेशन होते हैं सुबह 11 बजे, तो इसको जरूर आप चेक कीजिए, ज़रूर आप इससे यहाँ से प्रिपरेशन करें। कंप्लीटली फ्री है, अपने इसी चैनल पर है। नाउ प्रोफेशनल नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे मेरी मेरिट बनेगी। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आने वाले, एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। टोटल मुझे टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम मुझे मिलने वाला है। तो 2 आवर्स के टाइम में ये आपका कॉम्पोजिट टाइम है, मतलब आप सेक्शन में इधर उधर कर सकते हैं, अपनी टाइम स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। आई विल से कि ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन है। नाउ कमिंग बैक टू
कि प्रिपरेशन में अब हम कौन सी जगह पे, ये तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकेगा कि आप किस जगह पे हैं। प्रिपरेशन के 2 मोड होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखूं तो पार्ट 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, यानी कि एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद एप्टीट्यूड पहले पढ़ा ना हो, और कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड पढ़ रखा है, पहले भी कोई एग्जाम निकाला जिसके लिए उन्होंने एप्टीट्यूड की तैयारी करी थी, और नाउ दे नो एप्टीट्यूड पार्ट, थोड़ा बहुत बेसिक पता है या हमें बहुत अच्छे से पता है। हर कैटेगरी के एस्पिरेंट हो सकते हैं। तो पहला पार्ट होता है आपका कि अंडरस्टैंडिंग, टू नो, समझना चीज़ों को। अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो स्पीड मेरा यूज़ का, स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन में बहुत स्पीड दिखा के बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर कर भी लूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है टॉपिक को लेके तो कहीं ना कहीं मैं गलत आंसर मार्क कर रही होंगी या कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ दीज टू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग वो पार्ट है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, जहाँ पे आप अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं, है ना, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्जाम ये डिमांड करता है कि QRE आपके क्वालिफाइंग है तो आप इसको उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितने में आपका ये कट ऑफ निकल जाए, सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए और आपका पार्ट 2 चेक हो सके। लेकिन इसको कंप्लीट इग्नोर अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। तो QRE को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। भले ही कोई कितना कहे कि क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ये बात बहुत अच्छे से सेट कीजिए दिमाग में। अब हमें टॉपिक्स पता चल गए, हमने पार्ट 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, हमें हमारी समझ ये कहती है कि हमें सब कुछ आता है, बट वो सब कुछ आता है वो रियलिटी में ग्राउंड में तब पता चलेगा व्हेन यू कम टू द फेज़ 2। आपकी प्रिपरेशन का जो दूसरा फेज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो पढ़ा उसको उतार पा रहे हैं या नहीं। जो आता है जब क्वेश्चन की फॉर्म में आपका वो कॉन्सेप्ट पूछा गया तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को बना पाए, क्या आप उस क्वेश्चन को बना पाए, है ना, या क्वेश्चन की जैसे भाषा चेंज हुई क्या आप उसको सॉल्व कर पाए। तो दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपका सब कुछ चेक करेगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को भी चेक कर रहा है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी स्पीड को भी चेक कर रहा है, और ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपकी एक्यूरेसी को भी चेक कर रहा है। एक्यूरेसी को क्यों चेक कर रहा है और कैसे चेक कर रहा है, क्योंकि जब आप मॉक लगाओगे, जब आप टेस्ट दोगे तभी आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब तो ये पार्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट इज टेकिंग प्लेस, है ना। अच्छा, अब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट भी बड़े सारे तरीके से हो सकता है आप टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो, है ना, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं। हो सकता है आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा रहे हो कि भाई मैं ये चेक कर लूँ मेरा मैथ क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरी रीजनिंग हमेशा अटका देती है तो क्या मेरी रीजनिंग बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। या पार्ट 2 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आप बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्ट 2 आपका जो मेन है वही गड़बड़ चल रहा है, तो पार्ट 2 का हो सकता है आप सेक्शनल टेस्ट लगा के देखें। और जब सब कुछ हो गया तो कहीं आप एक बार मॉक टेस्ट भी लगा के देखेंगे टू चेक। एक सिंसियरिटी तो यही कहती कि तीनों फेजेस आपके जो है बनने चाहिए इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर पोजीशन इन PNB, है ना। अगर आप अपने आप को PNB SO देखना चाहते हैं तो ये तीनों फेज आपके कवर होना ज़रूरी है। हाँ, डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका कौन सा एरिया ऑलरेडी नेचुरली, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली आप ये सब कुछ अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। बट दीज 2 पार्ट्स एंड फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन आपका कॉन्सेप्ट भी चेक करेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आप कर तो स्पीड में दे रहे हो, मतलब आपने स्पीड में मार्क कर दिया लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, गलत हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आपने क्वेश्चन मार्क करा, सही भी हो गया लेकिन टाइम बहुत लग गया, मतलब स्पीड नहीं, मतलब और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो फेज़ होता है ना, वहाँ से आपको पता चलती है। और इसका एनालिसिस, कुछ भी आप करें, कोई भी टेस्ट लगाएं, किसी भी तरीके का टेस्ट लगाएं, आप उसको अगर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो एनालिसिस भी कीजिए, देखिए कि हम कहाँ पे बेहतर कर रहे हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, कहाँ पे हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, व्हाट आर माय वीक एरियाज़। उनको पहचानते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़े, और उस अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया की हेल्प से आप आगे बढ़ोगे तो आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे और आपकी प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, राइट। चलिए, तो इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू शो यू वन स्क्रीन। दीज आर सम ऑफ आर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द 2024 एग्जामिनेशन। तो वी वुड वांट कि आप भी इसका हिस्सा बने अगली बार, इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये वो दिखा रहा है। अच्छा, मैं एक बार और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो पिछली बार की फाइनल मेरिट आपकी बनी थी ना,
जो पिछले साल यानी कि 2024 की जो फाइनल मेरिट बनी थी उसमें एससी कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट में 29 मार्क्स गए हैं, एसटी के 33 गए हैं, ओबीसी के 30 गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 43.5, अनरिजर्व के 55.5 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के 47। लेकिन याद रहे कि जब ये कट ऑफ रिलीज हुई थी तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके काफ़ी अच्छे थे, 1000 प्लस आपकी वैकेंसी थी पिछले साल। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी आपके काफ़ी ड्रॉप्ड हैं, तो क्या ये हमारी कट ऑफ को अफेक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो इस बार आप 55.5 में प्लस माइनस तो मैं नहीं बोलूँगी, प्लस ही मैं बोलूँगी, +5 और 5 to 7 मार्क्स का इसमें ज़रूर अपना एक अंदाज़ा लेके चलें, तो हमें ये अचीव करना होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछले साल के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है इस बार, और काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ पे ये डेटा ज़रूर हैम्पर होगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें इफ़ यू बिलोंग टू दी अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी सब कैटेगरी में भी हम ये चीज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर आपको हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैम हमारा पार्ट 1 अच्छा है लेकिन हमारा पार्ट 2 क्लियर नहीं हो पा रहा है, पार्ट 2 में हम, और पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है भी, मैम पार्ट 2 तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं अपने आप से, मेरे सब्जेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पार्ट 2 इज़ गुड, बट क्यूआरई का मुझे क्लियर मेरे से हो जाएगा पता नहीं। तो एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर आपको अड्डा की कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर इज़ अ बैच विच इज़ अवेलेबल। ये बैच अवेलेबल है जिसमें आपकी क्लासेस हमने टाइम से स्टार्ट कर दी थी ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। बैच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आपको जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और जो लाइव हो रही वो आप लाइव चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक कि मैम एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ हमारा क्लियर है, वी आर गुड with all the parts, part 1 part 2, and it is just कि we want to implement, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास PNBSO की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में है। ये टेस्ट सीरीज़ में एनालिसिस होगा, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। सो यूज़ द डिस्काउंट कोड 5Y651, ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना और चेक कर लेना, एंड यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन में कोई भी, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। वो बोलते हैं ना कि जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को रिग्रेट ना हो, इतनी हम मेहनत कर लें, है ना। सो डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अच्छा, अब क्या हमें अड्डा की ही टेस्ट सीरीज लेनी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपके 2 फेजेज़ हैं, उसमें से एक फेज़ है जहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरा फेज़ है जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी परसुइंग समथिंग समवेयर, इट इज़ ओके, आपको हर जगह से करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी करें बहुत बढ़िया से कीजिए, दैट इज़ इट, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। इसके साथ साथ गाइस, हनुमान जयंती के मौके पे आप लोगों को एक ऑफ़र आप लोगों को मिल रहा है, तो हैप्पी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इस समय फ्लैट 77%, अगर आप मोर देन 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैम हम बाकी एग्ज़ाम्स भी जो हैं टारगेट कर रहे हैं 2025 के, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम है, RBI है या रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन है, NABARD है, आपका कोई और SO एग्जामिनेशन है जैसे कि IBPS SO आएगा इस साल का, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 1 एग्जामिनेशन, तो आप महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हो विद दिस डिस्काउंट ऑफर, जहाँ पे 77% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डबल वैलिडिटी के साथ साथ हमें डबल वैलिडिटी के साथ साथ हमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651, ये डिस्काउंट कोड जो आपकी स्क्रीन के नीचे भी है उसका यूज़ कीजिएगा, और अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं इस बैंक महापैक प्लस में, या बैंक महापैक में, या किसी भी महापैक में जिसकी भी आपकी तैयारी चल रही है। सो अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके हम अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल गाइज आज के सेशन के लिए। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो, ऑल द वेरी बेस्ट। सेशंस जो फ्री चलाए जा रहे हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, पार्ट 1 के लिए, वो मैंने बता दिया है, मंडे टू सैटरडे 9, 10 और 11 बजे। 11 बजे आपकी रीजनिंग का सेशन होता है, तो लेट्स सी यू ऑल इन दी रीजनिंग क्लास। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।